पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट किसको देती है? डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है, या बॉन्ड होल्डर, जो भी जिसने भी कर्जा दिया हो। एक जमाने में कंपनी चेक बेचती थी, उस चेक को इंटरेस्ट वारंट बोलते हैं। ये इंटरेस्ट वारंट डिविडेंड वारंट की तरह था, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता। ये इंटरेस्ट किसको दिया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। कौन देगा? कंपनी देगी। सो कंपनी लेटर लिख रही है कि भाई तूने जो डिविडेंड का डिबेंचर का पैसा दिया था, अब समय बीत गया है, अब तेरे को हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिबेंचर्स में कौन लिख रहा है? सेक्रेटरी लिख रही है। कौन सी कंपनी है? रोल्टा इंडिया लिमिटेड। तुम एक ही कंपनी का नाम लिख सकते हो हर जगह, ये तुम्हारा वेबसाइट ईमेल चलेगा, तुम कोई भी लिखो, खुद का ईमेल एड्रेस मत डालो, ये तुम्हारा घर का एड्रेस दिया भी चलेगा। और सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डियर मैडम। अभी क्या है, तुम क्या बोल रहे हो? आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, को किसने डायरेक्शन दिया सेक्रेटरी को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 जून रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100 मतलब क्वांटिटी, 10% मतलब ब्याज, नॉन कन्वर्टिबल मतलब शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ऑफ 100 each। सो बोलने का तात्पर्य है 100 into 100, उस आदमी ने कितना डिबेंचर का पैसा दिया? 10,000। सेक्रेटरी किसको लेटर लिख रही है? डिबेंचर होल्डर को लिख रही है। क्या लिख रही है? कि भाई तूने कितना पैसा दिया? 10,000। कितना क्वांटिटी था? 100। एक डिबेंचर का कितना वैल्यू था? 100। 100 into 100 कितना हुआ? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%। कौन सा टाइप का था? नॉन कन्वर्टिबल। तो जो पैसा तुमने दिया, अभी उस पे 1 साल बीत चुका है, तेरे को ब्याज दिया जा रहा है। फोलियो नंबर, जो कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, हर कंपनी को अपने हेड ऑफिस में रजिस्टर ऑफ डिबेंचर रखना पड़ता है। उसका पेज नंबर, कितने डिबेंचर है? 100। उसका सीरियल नंबर क्या है? ग्रॉस अमाउंट 10,000 पे 10% कितना होता है? 1,000। टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक 5 से 10,000 के ऊपर रहा इंटरेस्ट तो ही टीडीएस काटना पड़ता है, उससे कम टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नेट अमाउंट कितना दिया जा रहा है? 1,000। इंटरेस्ट वारंट, ये चेक नंबर है। Interest warrant is nothing but a check given by the company to whom? To the debenture holder. Sir, TDS मतलब tax deducted at source. कंपनी जब तेरे को सपोजली 15,000 डिविडेंड इंटरेस्ट दे रही है, तो 10% काट लेगी 1,500, तुझे 13,500 देगी। फिर साल के अंत में जो तुझे टैक्स भरना है, उसका 1,500 तो कम भरेगा, क्योंकि तेरे नाम पे कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स भर दिया। उसको टीडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लेकिन वो 5-10 हजार के ऊपर ही लगता है, उससे कम टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो तेरा इनकम, तू रिटायर्ड आदमी है, तेरा 2.5 लाख से कम इनकम है, तो कंपनी को अप्लाई करता है कि मेरा टीडीएस काटो मत, क्योंकि मेरा 2.5 लाख से कम है, तो तू अप्लाई कर सकता है, फिर कंपनी टीडीएस नहीं काटेगी। सो योर्स फेथफुली, इंटरेस्ट वारंट। इसी का एक रूप है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सी, चेक जब कंपनी भेजती थी तो पोस्ट से भेजती थी। चेक पोस्ट में तुम्हारा एड्रेस प्रिंट होता था, एनवेलप का कॉस्ट, लेटर का कॉस्ट, प्रिंटिंग का कॉस्ट, चेक का कॉस्ट। पर चेक आज तुम लो 3 से 4 रुपए बैंक लेती है पर चेक का, 3 रुपीज पर चेक का चार्ज लेगी। फुकट का कोई चेक देता नहीं। तुम ले सकते हो 10, 15, 20 जितने चाहिए, उनका नंबर रहता है 10, 20, 25, 50। तुम 50 लो, बैंक तुमसे 150 रुपए चार्ज कर ले। सो इसलिए चेक बहुत महंगा होता है। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ तुम कैसे कर रहे हो? ऑनलाइन ट्रांसफर। ऑनलाइन ट्रांसफर इज वेरी गुड। क्यों? ईसीएस या एनईएफटी के थ्रू करती है। अब सेक्रेटरी सेम लेटर किसको लिख रही है? डिबेंचर होल्डर को लिख रही है। क्या बोल रही है? कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है कि आपने जो 10,000 रुपए कंपनी को दिए थे, 10,000 कैसे? 100 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 10% ब्याज, नॉन कन्वर्टिबल, सिक्योर्ड, वो पैसा मिला था। 1 साल बीत चुका है, इंटरेस्ट देने का टाइम आ रहा है, तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब इसमें चेक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। सो रजिस्टर नंबर जो है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, उसका नंबर दिया है। नंबर डीमैट अकाउंट में नहीं रहता है, फिर भी उन्होंने दिया है। कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है? 1,000। टीडीएस काटा नहीं है, क्योंकि 10,000 से कम है। नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1,000। सो इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर by crediting the said interest to your bank account as per details provided to you by the company. Now यहाँ पे एक कमी है। कमी ऐसा है, नॉर्मली कंपनी इंटरेस्ट पे कर देती थी, उसके बाद 3 दिन बाद तुमको ये लेटर आता है। सो यहाँ पे बोल रहा है इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। नॉर्मली ट्रांसफर हो जाता है फिर आता है। डिविडेंड का भी ऐसा ही है, तुम्हारे खाते में डिविडेंड आ जाता है पैसा, और फिर 2 से 3 दिन बाद तुमको ईमेल आता है,
सेम जो लिखा हुआ है ना वैसा टाइप। सो इंटरेस्ट हम आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो बैंक अकाउंट जिसका डिटेल आपने दिया है, कैसे दिया है, आपने कैंसिल चेक दिया ना, उसमें आईएफएससी कोड और आपका अकाउंट नंबर है, इसलिए हमारे पास आपका डिटेल है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। ये कौन सा ट्रांसफर है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। एक रिवाइज, ये कौन लेटर लिख रहा है? सेक्रेटरी। किसको लिख रही है? डिबेंचर होल्डर। क्यों लिख रही है? क्योंकि उसको क्या दिया जा रहा है? इंटरेस्ट। तो क्या बोल रही है? मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है कि आपने जो कंपनी को कर्जा दिया है, कितना? 100 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 10,000 रुपया, नॉन कन्वर्टेबल, सिक्योर्ड, 10% का ब्याज, तो आपको डिविडेंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है। कितने पे? 10,000 पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 1000 कैसे दिया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली। तो आप अपना खाता चेक कर लेना, आप उस बैंक में ट्रांसफर होगा जो बैंक का कैंसिल चेक आपने दिया है। योर फेथफुली। थैंक यू। खत्म। करेक्ट।